नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश बॉर्डर वॉच। खाने को नहीं है दाने, पाकिस्तान चला है खलीफा बनने का प्लान बनाने, वो भी इस्लामिक देशों का। कर्ज में डूबा पाकिस्तान जो आईएमएफ की दया पर जिंदा है, जिसकी अर्थव्यवस्था अब खुद अपने नोटों से ज्यादा आईएमएफ की फाइलों पर निर्भर करती है, जो अमेरिका की हर बात पर जी हुजूर कहता है, यानी कि अमेरिका की चापलूसी करता है और सऊदी अरब के पेट्रो डॉलर से अपने टैंकों में तेल भरता है। सऊदी पेट्रो डॉलर की खैरात पर किसी तरह अपनी सांसें चला रहा है। अब 57 इस्लामिक मुल्कों के सैन्य गठबंधन की अगुवाई करने के सपने देख रहा है। जिस मुल्क के अपने सैनिकों की तनख्वाह भी कर्ज से निकलती हो, वो अब दूसरों की फौजें चलाने की बात कर रहा है। जिस मुल्क की अपनी फौज आतंकवाद को रोकने में एक्टिव होने से ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव है, जहां प्रधानमंत्री बदलते हैं लेकिन भीख के कटोरे का साइज वही रहता है, वो अब इस्लामिक दुनिया का सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। लगता है पाकिस्तान अब हकीकत नहीं, ख्वाबों के ड्रोन उड़ाने में यकीन रखता है। लगता है हकीकत से ज्यादा पाकिस्तान को अपने ख्वाबों पर भरोसा है। वो ख्वाब जो हर बार मदीना स्टेट बनते बनते डिफॉल्ट स्टेट बन जाते हैं। कभी खुद को नया मदीना बताने वाला मुल्क अब नया दिवालिया बनने की रफ्तार पर है, और फिर भी दावा दुनिया की इस्लामिक फौज का कप्तान बनने का। वाह पाकिस्तान, गजब है, गजब तुम्हारे सपने, गजब तुम। पाकिस्तान के हुक्मरान अजब गजब हैं, उनके दावे भी उन्हीं के तरह अजब गजब होते हैं। जी हां, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि कई देश इस्लामाबाद के साथ सैन्य समझौता करना चाहते हैं। डार साहब के मुताबिक अगर सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में कुछ और मुल्क जुड़ जाएं तो ये नाटो जैसा गठबंधन बन जाएगा। यानी वही पाकिस्तान जो खुद अपने देश में बिजली बिलों की किस्तें बनाता है, अब दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी ईएमआई सेट करने चला है। और ये सब सपने पाकिस्तान एक समझौते को साइन करने के बाद देख रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया है। इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसाक डार ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इस समझौते के तहत पारस्परिक रक्षा सहयोग की नई परिभाषा तय की गई है और जो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को नया आकार दे सकती है। इसाक डार ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मई में भारत के साथ 4 दिनों की झड़प के दौरान यदि यह समझौता लागू होता तो पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाता। डार ने कहा, यह समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है। अगर भविष्य में कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करेगा तो उसे दोनों का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने संसद में बताया कि कई अरब और गैर अरब इस्लामिक देशों ने इस रक्षा समझौते में शामिल होने में रुचि दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कई देशों ने पाकिस्तान से संपर्क किया और इसी तरह के समझौते में रुचि जताई। अगर और देश इस फ्रेमवर्क में शामिल होते हैं तो ये एक नया नाटो या पूर्वी नाटो जैसा गठबंधन बन सकता है। डार ने आगे कहा कि पाकिस्तान आने वाले समय में इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। डार ने कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान 57 इस्लामिक देशों का नेतृत्व करेगा और इस्लामी दुनिया की सामूहिक सुरक्षा को नई दिशा देगा। इस समझौते को कई रक्षा विशेषज्ञ मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच उभरते नए सुरक्षा समीकरण के रूप में देख रहे हैं। जहां सऊदी अरब की आर्थिक और रणनीतिक ताकत है, वहीं पाकिस्तान के पास मजबूत सैन्य क्षमता
और परमाणु शक्ति है। यदि अन्य मुस्लिम देश भी इसमें शामिल होते हैं तो ये गठबंधन वैश्विक स्तर पर एक नई रणनीतिक धुरी के रूप में उभर सकता है। डार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के सेना प्रमुख ने साफ चेता दिया है कि इस बार ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नक्शे पर नहीं रहेगा। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करे। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया संयम अब दोहराया नहीं जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। हालांकि इसे सही तरीके से लागू करने और पूरी तरह से काम करने में अभी कुछ सवाल बाकी हैं। जैसे कर्ज की गलियों में भटकता पाकिस्तान अब सुरक्षा सुपर पावर बनने के सपने तो देख रहा है, पर यह पूरा होगा या बस ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा रह जाएगा। एक फर्क भी है, वो है एक के पास तेल की टंकी और दूसरे के पास खाली टंकी वाला फाइटर जेट। इस फर्क को कैसे पाटेगा पाकिस्तान? वैसे इस डील के बाद पाकिस्तान के नेता डार का आत्मविश्वास आसमान पर है। कह रहे हैं अगर कुछ और देश जुड़ गए तो नाटो जैसा गठबंधन बन जाएगा। अब सवाल यह है कि जो मुल्क आईएमएफ से लोन लेने के लिए ट्रिलियन पेज का एग्रीमेंट साइन करता है, जो अपने लोगों को सब्सिडी के भरोसे जिंदा रखता है, वो दूसरों की सुरक्षा का ठेका कैसे लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमले का जवाब देने से पहले पाकिस्तान को फिर आईएमएफ से पूछना पड़े, सर मिसाइल फायर करने की भी कोई लिमिट है क्या?